मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो हमारे पपीज़ को अडॉप्ट किया है उनको पपी का खाने के बारे में बताने के लिए, क्योंकि सभी हिंदी भाषा समझते हैं, इसीलिए ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे पपीज़ को अडॉप्ट किया है। आपने बहुत ही महान कार्य किया है, एक इंडी डॉग मतलब जो भी अपना देसी कुत्ता है उसको अडॉप्ट करके, वो भी आप लोगों ने फीमेल पपीज़ को अडॉप्ट किया है, तो मैं इससे ज़्यादा शुक्रगुजार नहीं हो सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये वीडियो में आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ जो खाना आप पपी को दे सकते हो और जो खाना आपको पपी को नहीं देना है। बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसीलिए खासकर मैं ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बना रही हूँ। सबसे पहले चीज़ मैं उस पर ध्यान दूंगी जो खाना आपको नहीं देना है, जो बिल्कुल भी नहीं देना है। ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज़ तेल या फिर तेल से बनी हुई कोई भी चीज़, ये सख्त मना है। ये पॉइजन के हिसाब होता है पपी को, तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा। आप जो भी खाना खा रहे हो, कोई भी फ्राई चीज़ हो सकता है, जो भी आपने घर पे पकौड़ी बनाया हो या कोई भी चीज़, बिल्कुल भी आपके पपी को चखने के लिए भी नहीं देना है। ये चीज़ आप प्लीज़ बहुत ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है स्वीट। स्वीट भी सख्त मना है पपीज़ को। वो हो सकता है चॉकलेट हो सकता है घर पे बनाई हुई कोई मिठाई हो, या कोई भी चीज़ जिस पे शुगर या फिर गुड़ की मात्रा यूज़ होती हो, ये बिल्कुल भी मना है। आपको कॉफ़ी या फिर चाय, ये चीज़ें पपी को नहीं देने हैं। अल्कोहल सख्त मना है, वो बहुत हानिकारक है पपी को। इसके अलावा प्याज, अदरक, कोई भी मसालेदार चीज़, आप जो तड़का लगाते हो खाने में ये सब मना है। मिर्ची, वो हरी हो या फिर लाल हो, वो भी मना है। इसके अलावा ग्रेप्स, जो अंगूर होता है, वो भी मना है। अभी आते हैं उन चीज़ों के ऊपर जो खाना आप पपी को दे सकते हो। ये बहुत ही अच्छा होगा आपको सुनने में, क्योंकि बहुत लोग ये चीज़ को समझते नहीं हैं। सब सोचते हैं कि शायद जो ब्रांडेड आइटम है, जो गोल गोल सा बना हुआ खाना होता है पैकेट में जो मिलता है, वही देना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं खास करके मेरे इंडी पपीज़ के बारे में बता रही हूँ जो अपने देसी कुत्ते हैं। ये बाकी ब्रीड के पपीज़ के लिए भी लागू है, लेकिन वो आप अपने वेट से कंसल्ट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप दे सकते हो इनको सबसे पहला चीज़ अपना राइस, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं देना है, कम मात्रा में देना है। और राइस में आप मिला सकते हो कोई भी वेजिटेबल, जैसे हम लोग अपने लिए खिचड़ी बनाते हैं लेकिन उसमें हम घी का इस्तेमाल करते हैं, तो पपी को घी भी नहीं देनी। और आप उसमें जो सब्जी मिला के खाना बना सकते हो वो है कैरेट, बीन्स, आलू हफ्ते में करीबन एक बार, टमाटर, ये भी हफ्ते में सिर्फ एक बार। इसके अलावा बना हुआ खाने के ऊपर आप मिला सकते हो खीरा। ये सब चीज़ें पपी के सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। और आते हैं दाल। दाल भी थोड़े दाल है जो आप पपी को दे सकते हो, उनमें से है मूंग दाल, दूसरा है मसूर दाल। तूर दाल भी आप दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा गैस बनती है, तो हो सकता है तो अवॉइड करके बहुत कम मात्रा में दे सकते हो। ये सब हफ्ते में 1 या 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा आप दूध दे सकते हो अपने पपी को। थोड़े पपीज़ को दूध से लूज मोशन या उल्टियाँ होते हैं, तो आप उस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपके पपी को दूध से कोई एलर्जी नहीं है, तो आप 1 मात्रा दूध में 2 मात्राओं का पानी मिला के आप दूध दे सकते हैं। इसके अलावा आते हैं दूध से बने हुए चीज़ें, जैसे हो सकता है पनीर या फिर दही। ये सब चीज़ें भी आप पपी को दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी चीज़ आप अपनी तरह से पकाइए नहीं। जैसे हम लोग पनीर कैसे बनाते हैं, कभी पनीर टिक्का बना लिया, कभी पनीर 65 बना लिया, कुछ और बना लिया, ये सब नहीं चलेगा। आपको सिर्फ पनीर को थोड़ा सा बॉईल करके या फिर खाने के साथ पका के मिला के देना पड़ेगा। इससे ज़्यादा आप ब्रेड पे भी मिला के दे सकते हो। अब आते हैं रोटी। रोटी भी आप पपी को दे सकते हो, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं देने हैं, क्योंकि उसमें ग्लूटेन नाम का चीज़ होता है जो पपीज़ के लिए सही नहीं है। लेकिन कम मात्रा में आप रोटी दे सकते हैं। अगला आता है मिल्क ब्रेड।
मिल्क ब्रेड भी पपीज़ के लिए ठीक होता है। करीबन 2 या 3 दिन में एक बार आप ब्रेड दे सकते हैं। अभी आते हैं फ्रूट्स के पास। आप बहुत शौक होंगे ये सोच के कि पपीज़ भी फ्रूट्स खा सकते हैं। हाँ, ये सही है, ये मैं पढ़ाई करके बता रही हूँ। आप केला दे सकते हैं अपने पपी को, उसमें बहुत ही अच्छे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। लेकिन जब आप केला देते हैं पपी को, वो ठक से नहीं खा लेगा, उसको आदत होना पड़ता है। आप थोड़ा थोड़ा मात्रा में दे सकते हो हर दिन, ताकि उसको आदत हो, और 1 हफ्ते में आप देखिएगा वो अच्छे से केला खाने लगेगा। इसके अलावा आप दे सकते हैं उसको एप्पल। एप्पल भी 2 स्लाइस से ज़्यादा नहीं खा सकते हैं पपीज़, लेकिन वो भी बहुत ही अच्छे विटामिन्स होते हैं उसमें। तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा एप्पल और केला। अभी तक आपने वेजिटेरियन का सारा खाना देख लिया है। अभी आते हैं जो नॉन वेजिटेरियंस है या फिर जो अंडा खाते हैं उनके लिए। आप अंडा बॉयल्ड रूप में दे सकते हैं। कभी भी कच्चा अंडा कुत्तों को नहीं देना है, वो कोई भी ब्रीड का कुत्ता हो आपको नहीं देना है। बॉयल करके आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप आमलेट की तरह डाल के दे सकते हैं, लेकिन बिना तेल का। और आप अंडे को आपके खाने के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में मिला के भी दे सकते हैं, जैसे राइस हो गई, दाल हो गए, आप जो भी खाना दे रहे हो पप्पी को, थोड़ा बहुत अंडा आप उबाल के उसको छोटे टुकड़े करके आप स्प्रिंकल करके दे सकते हैं। इसके अलावा आता है चिकन, फिश, मटन या जो भी चीज़ आप बना रहे हो घर पे, तो उसको प्लीज़ बॉयल कीजिएगा, अच्छी तरह से बॉयल कीजिएगा। नमक या फिर तेल या फिर कोई भी तड़के वाली चीज़, प्याज, मिर्ची, अदरक, ये कुछ भी नहीं मिलाना है। ध्यान रखिएगा, आपको नहीं मिलाना है। आपको कच्चा पकाना है पपी को, ताकि उसमें सिर्फ वो चिकन या मटन वो हो चीज़ और पानी हो, इसके अलावा कुछ नहीं। ये नमक जो है, बहुत ही कम मात्रे का नमक पपी के लिए ठीक रहता है। नमक बहुत ही कम मात्रे में, 1 चुटकी जितना नमक ठीक रहता है, उससे ज़्यादा नमक आपको नहीं डालना है। लेकिन आप हर एक खाने में आप टर्मरिक पाउडर, मतलब हल्दी, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये पपी के सेहत के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। जब भी आप नॉनवेज का आइटम दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि छोटे छोटे टुकड़ों का बोन्स उसमें ना हो, क्योंकि वो गले में फंस सकते हैं पपी को। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आप नॉनवेज का आइटम दे रहे हैं तो आप पपी के साथ में रहिएगा और देखिएगा कि वो खाने ठीक से खा रहा है कि नहीं, और खाने के बाद वो कुछ अजीब तो नहीं बिहेव कर रहा। अगर कुछ अजीब बिहेव कर रहा है तो आपको ध्यान रख के उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा वीडियो ख़त्म होता है। हो सकता है तो आप प्लीज़ अपने अपने पपीज़ को ये सब चीज़ें इस्तेमाल करके ट्राई कीजिएगा। और तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।